हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग कोई फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, किसी फिज़िक्स के टॉपिक की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स की। क्लास 12th क्लास 10th के जिन बच्चों ने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनके रिज़ल्ट्स आ गए हैं, उनसे कुछ बात करेंगे और ये बात समझेंगे कि हमें इन रिज़ल्ट्स को कैसे हैंडल करना है। और लास्ट में कुछ पॉइंट्स तुमको बताऊंगा कि रिज़ल्ट्स को ले करके कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमें अपने ऊपर न एक्स्ट्रा प्रेशर मिले, न ही इन मार्क्स और इन रिज़ल्ट्स की वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस मिले। एक हमें पता होना चाहिए कि हमारे रिज़ल्ट को हमें कैसे हैंडल करना है। तो कल सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए और यूपी बोर्ड के तो कुछ दिन पहले डिक्लेयर हो चुके थे, और जिन बोर्ड्स के अभी डिक्लेयर नहीं हुए विद इन अ वीक और 10 डेज़ ऐसा लगता है कि डिक्लेयर हो जाएंगे। तो ऐसे में हम लोग ठीक है प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने रिज़ल्ट को, अपने मार्क्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे बाकी लोगों के कह सकते हो नज़रिए को अपने मार्क्स को लेकर के हमें कैसे लेकर के चलना है। सबसे पहली बात, किसी भी स्टूडेंट के लिए उनके जो मार्क्स हैं, रिज़ल्ट हैं, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहली बात तो जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, साल भर जी जान से मेहनत करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं, जो जितना भी कर सकता है अपने तरफ से पूरा एफर्ट देने की कोशिश करते हैं, मगर उनको एंड में क्या मिलता है? सिर्फ इस मार्क्स के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता है। उनकी इस मेहनत का, उसको कह सकते हो कि मेहनताना क्या मिलता है? सिर्फ इस मार्क्स। तो किसी भी बच्चे का अपने इन मार्क्स के प्रति एक अटैचमेंट होना, इमोशंस के साथ जुड़ा होना बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं अपने मार्क्स को लेकर के, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के लेकर के, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें हमारे साल भर की मेहनत के बदले में क्या मिलता है, सिर्फ इस मार्क्स के अलावा, इस रिज़ल्ट के अलावा। तो हमारा उससे अटैचमेंट होना, उससे लगाव होना, उसके प्रति इमोशंस होना बहुत ऑब्वियस सी बात है, जस्ट अ ह्यूमन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई टीचर पढ़ा रहा है, साल भर मन से पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, बट एटलीस्ट ही इज़ गेट पेड, उसको उसकी फ़ीस मिल रही है, साल भर मेहनत किया, अच्छे से पढ़ा, ईमानदारी से पढ़ाया और उसने उसकी फ़ीस ली, तो एटलीस्ट उसको उसकी फ़ीस मिली। लेकिन एक बच्चे को उसके एग्ज़ाम के बदले, उसकी साल भर की मेहनत के बदले सिर्फ मार्क्स ही मिलते हैं। तो इस मार्क्स से उस बच्चे का इमोशंस जुड़ा होना, ये बहुत ही ऑब्वियस से बात होती है और होना भी चाहिए। हमने मेहनत करी है तो हमें उसका जो रिज़ल्ट आए उससे हमें अटैचमेंट तो होगा ही। तो अब हमें एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि हमें ये अपने जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो हमारे मार्क्स हैं, हमें उनसे कितना लगाव होना चाहिए, या अगर मार्क्स सही नहीं है, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो हमें स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस भी को कैसे हैंडल करना है? तो एक लगाव हुआ और एक तनाव हुआ। मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो उसको लेकर के हमको एक अटैचमेंट है, कि लगाव है कि ये मेरे मार्क्स हैं, और अगर मार्क्स हमारे कम हैं तो उसमें स्ट्रेस भी होता है। हम आगे बढ़ने से पहले इन दोनों चीज़ की बात करेंगे कि हमें हमारे मार्क्स से किस हद तक लगाव होना चाहिए, और अगर वो मार्क्स हमारे हिसाब से नहीं है तो हमें कितना उसको लेकर के टेंशन रखना चाहिए, कितना स्ट्रेस होना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़, मार्क्स को लेकर के अटैचमेंट, मार्क्स को लेकर के स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हमारे प्रिपरेशन को, हमारे आगे जो हमारे प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर सके। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बच्चे के लिए ये मार्क्स, रिज़ल्ट, ये बोर्ड एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट हैं वो उसके साल भर की कमाई होते हैं। तो इस पे हमारा अटैचमेंट होना ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, बट हर चीज़ को हमको ध्यान रख के चलना होगा, क्या चीज़ कैसे और कितनी होनी चाहिए। तो आज हम लोग इस चीज़ की बात करेंगे कि हमारे जो मार्क्स हैं उनको हमें कैसे हैंडल करना है, इन मार्क्स को कैसे टैकल करना है, और इन मार्क्स को, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, जितने भी हमारे हैं, ये मार्क्स हमारे हैं, इस पर किसी का कोई राइट नहीं है।
अगर बहुत अच्छे हैं तो भी मेरे हैं, बुरे हैं तो भी मेरे हैं। ये मार्क्स सिर्फ हमारे हैं। इन मार्क्स को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे सुधार करना है, इम्प्रूव करेंगे, उसको जो भी करना है करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हम डिसाइड करेंगे। बाहर के लोगों के इस मार्क्स को कमेंट करके हमको उसको इग्नोर करना है, उन कमेंट्स को इग्नोर करना है, ठीक है, कि अच्छा आया, बुरा आया, वॉट जो भी है हमारा पर्सनल है, इनको हम मैनेज कर लेंगे। ये हमको समझना ज़रूरी है। तो पहले बात करेंगे आज कि हमें इन एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को कैसे हैंडल करना है, हमारे फर्दर करियर में, हमारे एकेडमिक्स पढ़ाई में, पूरे करियर में ये मार्क्स कहाँ और किस हद तक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें सब देखना होगा। और अगर मार्क्स हमारे कम हैं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो भी देखना होगा कि क्या ये इतने बुरे हैं कि हम अपने आप को कमतर आके या फिर मैनेज करके चल सकते हैं। इस बात को समझना ज़रूरी है। और फिर कुछ पॉइंट्स तुमको बताऊंगा जिनको तुमको ध्यान रखना होगा अपने फर्दर प्रिपरेशन के लिए। इन सब बातों को ध्यान रखोगे तो फिर जो स्ट्रेस है हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का, वो तुम पर हावी नहीं होने पाएगा। और जो भी हम करना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, 10th के हो चाहे 12th के हो, वो बहुत आराम से स्ट्रेस फ्री होकर कर सकेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो में पूरी बातों को ध्यान समझेंगे, जो मैं बताऊंगा उसको सुनेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे, ठीक है। चलो बातचीत शुरू करते हैं फिर। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात जो होती है कि हमारे जो मार्क्स आए हैं हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। तो पहले हम बातचीत करते हैं कि हाउ टू हैंडल आवर रिजल्ट। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को हमें कैसे हैंडल करना है। अल्टीमेटली हैंडल हमें ही करना है। बाकी लोग सिर्फ तुमको बोल करके समझा के चले जाएंगे, बट अकेले में तुमको ही हैंडल करना होगा तुम्हारे रिज़ल्ट को। इसलिए हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होगा। हमें अच्छे मार्क्स के लिए भी, हमारे बुरे मार्क्स के लिए भी, सब के लिए मेंटली स्ट्रांग होना होगा, तभी इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स हैं तो कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है कि यार ठीक है अब तो मार्क्स आ गए, अब तो सब कुछ हमारा है। बुरे मार्क्स हो गए तो ये नहीं समझना है कि एंड हो गया है, डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, ऐसा भी नहीं करना है। एक मेंटेन करके चलना है इस रिज़ल्ट के साथ, कैसे हमको आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात कि हम सब जानते हैं कि ये मार्क्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम इस बात को बिलीव करो, तुमको इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स इन मार्क्स को एक लेवल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑफ कोर्स दे आर इम्पोर्टेंट, लेकिन एक लेवल के बाद इनका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। आज के डेट में अगर मैं तुमसे बात करूं तो इन बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स का, इन जनरल सेंस से बात कर रहा हूं, इन बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का 2 यूज़ है। सबसे पहला तो अगर तुम किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हो तो उस एग्ज़ाम के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में 50% मार्क्स, 75% मार्क्स, 60% मार्क्स, वॉटेवर जो भी है। तो एक तो ये यूज़ हो गया कि मार्क्स अगर ठीक ठाक आएंगे तो हम फर्दर एग्ज़ाम्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो इसका ये यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ इसका जो होता है वो होता है इन मार्क्स को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं हमारे रिलेटिव्स, जिनको हमको इन मार्क्स को बताना होता है। वैसे हमसे ज़्यादा चिंता उन लोगों को होती है कि भाई इस बच्चे का 10th है, उस बच्चे का 12th है, ज़रा पता करते हैं मार्क्स कितने आए। तो रिलेटिव्स को बताने में भी इनका यूज़ होता है। और बिलीव करो आज के डेट में हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के जो मार्क्स होते हैं, इन 2 जगहों के अलावा इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। हम अपने पूरे एकेडमिक करियर की बात करें तो कुछ जगहों को छोड़ करके मैक्सिमम जगहों पर इन मार्क्स का कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है। तो हमें इम्पोर्टेंस देनी है, नो डाउट। हम पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए पढ़ेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंस कितना देना है ये हमें पता होना चाहिए। मार्क्स अच्छे आएंगे तो अच्छी बात है, बुरे आएंगे तो परेशान नहीं होना है, देखना है उसमें क्या हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बात तुमको समझनी होगी कि हमारे मार्क्स का हमारे लाइफ में, हमारे करियर में कहाँ पर किस तरीके से यूज़ होने वाला है। हमें कितना इनको लेकर के खुद को स्ट्रेस देना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सामने आपको दे देंगे या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट का मतलब संतुष्टि मिल जाएगी, यार मार्क्स तो इतना सारा मार्क्स आ गया, 95% आ गया है, अब तो IIT JEE मेरा है, नीट मेरा है, सब कुछ मेरा है। कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है और दूसरी बात कि डिसअपॉइंट भी नहीं होना है। दोनों चीज़ को कैसे मैनेज करना है, यही तुमको सीखना है। तो इन दो जगहों के अलावा तुम्हें इन मार्क्स की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दूसरी बात जो हमको जाननी है, समझनी है, जैसा कि हमको हमेशा बताते हैं लोग, हम बच्चों को, कि मार्क्स इतने आए तो बच्चा इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है। इस बात को हमको समझना होगा कि अच्छे मार्क्स आना ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे हम सब के किसी बच्चे के मार्क्स अगर अच्छे आते हैं तो अच्छे मार्क्स हमारे इंटेलिजेंसी का, हमारे स्किल का एक पैरामीटर हो सकता है कि अगर इंटेलिजेंट हैं तो मार्क्स अच्छे आएंगे, इज़ वन पैरामीटर बट नॉट द ओनली पैरामीटर। इस बात को समझो, डिफरेंस इज दैट मार्क्स अच्छे आना इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंसी ऑफ एनी स्टूडेंट। तो मार्क्स अगर अच्छे आए हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर बुरे भी आए हैं तो डजंट मीन कि वो गिवन बच्चा लेस इंटेलिजेंट है या फिर कोई गिवन बच्चा मोर इंटेलिजेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने किसी भी, एक्चुअली होता क्या ना कि मैं तुमको कुछ बातों बताऊं, मैं तुमको बहुत फिजिक्स पढ़ाता हूं, बहुत कुछ सिखाता हूं, आज तुम्हें कुछ और बात सिखाता हूं। बच्चों, इंटेलिजेंसी, ब्रिलियंसी एक ट्रेट है, एक हैबिट है। इसको किसी भी रिटन एग्जामिनेशन से हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। तो अगर मार्क्स हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है तो इसका हमारे इंटेलिजेंसी पर, हमारे स्मार्टनेस पर, हमारे ब्रिलियंसी से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि मार्क्स किसी वजह से कम आ गए हों, बट डजंट मीन कि हम उस चीज़ में स्किलफुल नहीं हैं। एक्चुअली मार्क्स अच्छे आना की सबसे बड़ी वजह होती है हमारा केयरफुलनेस। अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो ब्रिलियंट हो ना हो, वो इंटेलिजेंट हो ना हो, वो केयरफुल ज़रूर रहा है। हमें हमारे मार्क्स, बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लाने के लिए हम लेस इंटेलिजेंट हो, लेस ब्रिलियंट हो, इट्स फाइन। लेकिन अगर मोर केयरफुल होंगे तो मार्क्स आ जाएंगे हमारे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट होते हैं वो हमें हमारे केयरफुलनेस के बारे में बताते हैं ज़्यादातर, कि कोई गिवन बच्चा अपने पूरे साल भर की पढ़ाई को लेकर के, साल भर जो टास्क दिया गया स्कूल से, कोचिंग से, वॉटेवर जो भी, उसने उस टास्क को कितना ऑनेस्टली किया, कितना वो केयरफुल था। तो ये मार्क्स हमारे बच्चों, हमारे केयरफुल होने के ज़्यादा मेज़रमेंट होता है कि हम साल भर कितने केयरफुल थे, कितने अलर्ट होकर के पढ़ाई किया, दैट्स इट। तो अगर मेरे मार्क्स थोड़े से कम है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम किसी गिवन चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं है। हम JEE की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, नीट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। कमी सिर्फ इस बात में है कि हम थोड़ा सा केयरफुल नहीं थे। केयरफुल अगर होंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसका कोई कनेक्शन नहीं है ब्रिलियंसी से या इंटेलिजेंसी से। इस बात को ध्यान रखना, एक जनरल सेंस से बात कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो बच्चा ब्रिलियंट होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसके मार्क्स नहीं आते हैं, अच्छे आते हैं, सबके मार्क्स आते हैं, लेकिन इसके कम आएंगे उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो किसी गिवन एग्जामिनेशन के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि हमें हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो हमारे मार्क्स को देखकर कमिट करते हैं, मिलेंगे तुमको भी, कि यार इतने मार्क्स आया, क्या ही JEE के एग्ज़ाम दोगे, इतने कम मार्क्स आए, क्या तुम नीट एग्जामिनेशन दोगे। ऐसे लोग मिलेंगे, कमेंट करने वाले बिल्कुल तुमको मिलेंगे। बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ 50s, 60s, 70s% पे आने वाले बच्चे 90s% पे आने वाले बच्चों से इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किए और आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं तो किसी गिवन एग्जामिनेशन में बैठने के लिए हम परफेक्ट नहीं हैं। बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि सही चीज़ क्या है, सही रास्ता क्या है, सही प्रोसेस क्या है एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ठीक।
ठीक है। ऐसा मैं इससे बता रहा हूँ क्योंकि इन एग्ज़ाम्स को लेकर के, इन इसके रिजल्ट्स को लेकर के हमारे आसपास एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट होता है, बहुत बड़ा हाइप क्रिएट होता है। और कहीं ना कहीं बच्चे उस हाइप में, उस प्रेशर में, उस स्ट्रेस में इतना दब जाते हैं कि जो उनका नेचुरल परफॉर्मेंस होता है वो कभी उभर के सामने नहीं आ पाता। वो मार्क्स 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 के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि नेचुरल जो उनका एक टैलेंट है वो कहीं ना कहीं खो सा जाता है। तो इसलिए हमें अपने, मैं तुमको पहले ही कहा, ये मार्क्स, ये जो रिज़ल्ट है इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक प्रॉपर्टी है, एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है। इससे लगाव होना बिल्कुल लाजमी है। इसके कम आने से स्ट्रेस होना बिल्कुल ऑब्वियस है, मगर एक लेवल तक ही दोनों को रखना है। ठीक है, हमेशा तुमसे कह रहा हूँ, ज़्यादा मार्क्स है तो कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, कम है तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। ठीक है, दोनों के रास्ते हैं, दोनों के साथ चलना है। मार्क्स हमारे बहुत अच्छे हैं, हम उसको लेकर कॉम्प्लेसेंट हो गए, थोड़े से कह सकते हो कि केयरफुल से थोड़ा सा केयरलेस हो गए। रिजल्ट्स में इफ़ेक्ट करेगा। अगर हम कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाए तो यही लोग जो आज हमारे मार्क्स को लेकर हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, कल ही कहेंगे कि क्या ही मार्क्स था, क्या ही उसका फ़ायदा है कि जेईई नहीं निकाल पाए, नीट नहीं निकाल पाए। तो बोलने वाले अच्छे से बोलेंगे, ख़राब समय में भी बोलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? सिर्फ इग्नोर करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा मार्क्स भी मेरा है, बुरा मार्क्स भी मेरा है। इसी को तो कह रहे हैं हाउ यू शुड हैंडल योर रिजल्ट। किसी और को उस पर कमेंट नहीं करने देना है। ठीक है, सुन लेना है, रिएक्ट नहीं करना है, इग्नोर करना है, रीजंस खोजना है, उसको इम्प्रूव करना है। दूसरी बात, अगर इन मार्क्स पे ही सब कुछ होता, इन मार्क्स के इतने इंपॉर्टेंस होते, तो हम सब जानते हैं हमें डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट होते हैं, क्यों जेईई मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम होते हैं, क्यों नहीं 12th के मार्क्स के आधार पर IITs में एडमिशन शुरू हो जाते हैं, एम्स में एडमिशन होते हैं, नीट क्यों हो रहा है फिर? तो जाहिर सी बात है इनका कनेक्शन किसी और चीज़ से है और तुम्हारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का कनेक्शन कहीं और से है। अगर कोई भी तुम्हें इन दोनों चीज़ को कोरिलेट करता है, तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारे ड्रीम्स को कोरिलेट करता है, तो बिल्कुल वहाँ से दूर रहना है। तुम्हारे ये मार्क्स जो हैं वो एक लिमिट तक ही तुम्हारे ड्रीम को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम एसिड हो, डिटरमाइंड हो, तो फिर वो अफेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो भी जिस बच्चे ने सोचा कि हमें जेईई देना है, नीट देना है, व्हाटएवर कुछ भी है, उसमें लगो, उसमें आगे बढ़ो। लेट दीज मार्क्स डू नॉट अफेक्ट योर ड्रीम्स, योर प्रिपरेशन, योर प्रोसेस। इनको अफेक्ट ना करने दो, बस अपने काम पे बढ़ते चलो। हाँ, ज़रूर देखो कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। ठीक है, तो फिर वही कहूँगा, बहुत ज़्यादा इसको तो यूफोरिया, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह, इतने अच्छे मार्क्स आ गए, अब तो पूरा जहाँ मेरा है, ऐसा भी नहीं करना है। और एक जो डिसअपॉइंटमेंट होता है कि लो में चले गए, शेल में चले गए, कितना मार्क्स आ गया मेरा, अब तो मैं कुछ नहीं, वो भी नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों का ही कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारे फर्दर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस थे। तो जो सोचा है, जो प्लान किया है, उस पर फोकस करो, वहाँ देखो, वहाँ क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेट इट बी, ये हमारा मार्क्स है, जो अच्छा है वो भी, बुरा है वो भी। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ 4-5 पॉइंट्स बताता हूँ। इन 4-5 पॉइंट्स को ही हमको ले करके आगे बढ़ना है। और अगर हमने कुछ प्लान कर रखा है प्रिपरेशन का, IIT जेईई की प्रिपरेशन करनी है, नीट की तैयारी करनी है, या फिर किसी भी चीज़ की, इन 4-5 पॉइंट्स को हमें ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। अब बिलीव करो, जो 2 चीज़ की बात किया कि एक्स्ट्रा यूफोरिया और एक्स्ट्रा स्ट्रेस, इन दोनों से हम बचे रहेंगे, बैलेंस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, रिजल्ट हमारे फेवर में होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं तुमको बता रहा हूँ, उनको हमेशा ध्यान रखना अपने फर्दर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है, हमें किसी और के कहने के अकॉर्डिंग अपने प्लान को चेंज नहीं करना है। हमें किसी और की बातों को सुन के खुद पे डाउट नहीं करना है। अगर तुमसे कोई कहता है कि यार मार्क्स इतने कम है, तुम्हें तो नीट की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए,
तुम्हारे तो मार्क्स बहुत कम है, तुमको तो आईटी की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे फिजिक्स बहुत वीक है, तुम्हारे फिजिक्स से मार्क्स बहुत कम है, तुम्हें केमिस्ट्री मार्क्स बहुत कम है, तुम तो प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, तुम आईटी नहीं कर सकता। तो ये जो डाउट्स वाले स्टेटमेंट होते हैं, इनको बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकालना है, एकदम डाउट नहीं रखना है। अगर कहीं पर अगर किसी बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको पता होगा कि यार मैथ्स में प्रॉब्लम है, हमें मैथ्स पे काम करने की ज़रूरत है। डाउट नहीं रखना है, बस ट्रुथ पता होना चाहिए। क्या ठीक है फिज़िक्स वीक है, फिज़िक्स पे काम करना है, डाउट नहीं कि यार हम कर पाएंगे कहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, तो सबसे पहली बात जो है वो तुमको क्या करना है कि सेल्फ डाउट जो है इसको तुरंत ही हटा करके बाहर फेंकना है। अगर तुम्हारे ऊपर और लोग डाउट्स करते हैं तो करने दो, तुम्हारे बदले उनको एग्ज़ाम थोड़ी देना है, तुम्हें एग्ज़ाम देना है, तुमको तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करना है। बाकी लोगों का करना न करना, ट्रस्ट मी, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, 1% फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़बरदस्ती का स्ट्रेस हम लेके चलते हैं, किसी और का हमारे ऊपर डाउट करना ये उसकी प्रॉब्लम है, मैं अपने ऊपर डाउट क्यों करूं? ठीक है, अगर मेरे में कहीं कमी है तो मैं उसको खोजूंगा, सच को देखूंगा, इम्प्रूव करूंगा, डाउट नहीं रखूंगा कि कर सकता हूं कि नहीं। ठीक है, कोई सब्जेक्ट हमारे वीक है, वर्क करेंगे उस पर, जहाँ गलती हुई है उस पर उसको इम्प्रूव करेंगे। डाउट नाम की चीज़ नहीं, खुद डिसाइड किया है कि करना है तो करना है, किसी और को डिसाइड नहीं करने देना है। तो सेल्फ डाउट से एकदम बचना है, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसा कि तुमको मैंने बताया, बार बार मैं 2 चीज़ को बोल रहा हूँ कि 2 चीज़ों से हमेशा बचना है। इन मार्क्स से कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए यार कि मार्क्स तो आ गए मेरे अब 98%, अब तो बस एग्ज़ाम में बैठना और क्वालिफाई करना है, तो कॉम्प्लेसेंट नहीं आना है। इसको कॉम्प्लेसेंसी बोलते हैं, वो नहीं करना है। अच्छे मार्क्स हैं और इम्प्रूव करेंगे और बढ़िया करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि अगर मार्क्स कम आए हैं तो लो फील नहीं करना है कि यार मार्क्स तो कम आ गए, अब आगे क्या होगा, क्या मैं नीट दे पाऊँगा, क्या जेईई में से हो पाएगा, ये फील नहीं करना है। अगर वो कमी है किसी पर्टिकुलर जगह तो उस कमी पर हिट करो, उसको लेकर के पूरा पिक्चर क्रिएट नहीं करना है कि यार अब तो मेरे से होने वाला नहीं है, तो लो फील नहीं करना है। रीजंस खोजने हैं, उसको रेक्टिफाई करना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़, हमें हमारे जो रिज़ल्ट आए हैं, जो मार्क्स आए हैं, उनके बेस पर हमको प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हमारे मार्क्स इतने हैं कि हम किसी एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर द एग्ज़ाम। तुम्हारे मार्क्स अगर फिज़िक्स में कम है, इसका कतई मतलब नहीं है कि तुम जेईई मेंस नहीं निकाल सकते हो। फिज़िक्स में कम है, हमेशा कम थोड़ी होंगे। बायो वीक है, हमेशा वीक थोड़ी होगा। तो इन मार्क्स के आधार पर हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि हमें एग्ज़ाम देना है कि देना है। तो किस आधार पर डिसाइड करना होगा? तो डिसाइड करना होगा तुमको तुम्हारे इंटरेस्ट पे कि हमारा इंटरेस्ट कितना है, क्या उसको फुलफ़िल करने के लिए हम मेहनत कर सकते हैं कि नहीं, हम मेहनत करने के लिए कितना रेडी हैं, उसके आधार पर हमको डिसाइड करना है कि कोई एग्जामिनेशन दे कि ना दे, प्रिपरेशन करे कि ना करे। इन मार्क्स का कोई भी मतलब नहीं है तुम्हारे प्रिपरेशन के हिसाब से। हाँ, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस नहीं करते तो बात की बात है, वो तो अलग बात हो गई फिर। लेकिन अगर हम एलिजिबल हैं मार्क्स के हिसाब से तो वी शुड गो फॉर इट, बशर्ते जहाँ कमी है उसको पूरा करने की अगर हमारे में एक डिटर्मिनेशन है तो ही ओनली। चौथी चीज़, जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि 10th के बच्चों में या ऐसा हमारे आसपास ऐसा इन्वायरमेंट बन दिया होता है कि यार 10th में मैथ्स में कम मार्क्स आए हैं, मैथ्स मत लो, साइंस मार्क्स कम आ रहे हैं, साइंस मत लो। ये मार्क्स के आधार पर बिल्कुल चूज़ नहीं करना चाहिए। हमें देखना है कि हमारे इंटरेस्ट है कि नहीं,
हो सकता है मैथ्स में किसी दूसरी वजह से मार्क्स कम आए हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर दिन साइंस के एग्ज़ाम्स मेरे ख़राब हो गए हों। इट डजंट मीन कि मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। ये सब हमें डिसाइड करना होगा। हमने जो एग्ज़ाम दिया है हम ही जानते हैं कि वजह क्या है उसकी। अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर बिल्कुल बात क्लियर नहीं है, एकदम लगाव नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई और वजह है और लग रहा है कि नहीं यार मार्क्स और अच्छे आ सकते थे, मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो ऐसा नहीं करना है। इन मार्क्स के आधार पर 10th के बाद स्ट्रीम का डिसाइड नहीं करना है। तो किस बेस पे करना है? ये बेस में नहीं करना है। क्या बड़े पैसे हैं इंजीनियरिंग में, बड़े पैसे हैं MBBS में, ये भी बेस नहीं होना चाहिए। ये भी बेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेस? तो बेस यहाँ पर जो होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो जो क्लास 10th के बच्चे जिन्होंने 10th पास किया है, उनको उनके पैशन को फॉलो करके ही स्ट्रीम का चूज़ करना है। रिज़ल्ट के आधार पर बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, एक बार देख लिया हो गया, मगर रिज़ल्ट का ही पूरा रोल हो स्ट्रीम चूज़ करने में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। फॉलो योर पैशन, योर इंटरेस्ट, देन चूज़ योर स्ट्रीम एंड वर्क फॉर इट। शुरुआत है अभी यार, 10 तो बहुत बेसिक शुरुआत है, वही तो बहुत कुछ करना बाकी होगा। फिर 5वां पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि जो रिज़ल्ट हैं हमारे, ये हमारे स्किल का ओनली पैरामीटर नहीं है। अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये हमारा स्किल बहुत कम है। साइंस को लेकर के मैथ्स में स्किल बहुत कम है, ठीक है, एक पैरामीटर हो सकता है कि चलो भाई ठीक है मैथ्स में एक मार्क्स कम है, लेकिन यही ओनली पैरामीटर होगा ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, मगर किसी गिवन एरिया में इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है बच्चों की। तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि मार्क्स अगर हमारे एवरेज है तो ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर कि हम डिसाइड करें कि हमको मैथ्स नहीं चूज़ करना है, या हम मैथ्स में स्किलफुल नहीं हैं, हम फिज़िक्स में स्किलफुल नहीं है क्योंकि मार्क्स मेरे कम आए हैं, हम केमिस्ट्री में स्किल्ड नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री मार्क्स हमारे कम आए हैं। ये रीजनिंग, ये लॉजिक बिल्कुल गलत है, ठीक है। दीज रिजल्ट्स आर नॉट द ओनली पैरामीटर जिसको ले करके हम सब कुछ डिसाइड करें। हमें ठीक है, यू कीप एन आई ऑन योर रिजल्ट्स, रखो एक आंख रखो, एक नज़र रखो, मगर एक लिमिट तक ही उसका रोल होना चाहिए हमको हमारे चीज़ों को डिसाइड करने में। सिर्फ उसका ही कहना सब कुछ हो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। और लास्टली जो मैंने तुमसे कहा, जो 12th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने कुछ सोच रखा है, कभी कभी ऐसा होता भी कुछ बच्चों के साथ, रिज़ल्ट के पहले कुछ सोच रखा लेकिन रिज़ल्ट अकॉर्डिंगली नहीं आया, तुरंत सडन प्लान चेंज कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रीज़न्स खोजो कि क्यों ऐसा हुआ, क्या वो रीज़न को रेक्टिफाई कर सकते हैं, अगर हाँ तो गो फॉर इट, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो आज के इस वीडियो में जो कि रिज़ल्ट्स का हम लोग के ऊपर इतना हाइप है, इतना प्रेशर है, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो हम लोग फिजिक्स की बहुत बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स की बहुत बात करते हैं, बहुत चीज़ समझते हैं, क्यों ना एक बार रिजल्ट्स की बात कर लें कि एक बच्चे को, चाहे वो 10th का है चाहे वो 12th का है, उसको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट को कैसे हैंडल करना है। सिर्फ तुमको हैंडल करना है। आसपास के नॉइज़ से, आसपास के कमेंट से, आसपास के सो कॉल्ड जजमेंट से हमको दूर रहते हुए अपने इन मार्क्स को, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे मार्क्स और किसी का नहीं है, तो और कोई कैसे डिसाइड करेगा। इन बातों को ध्यान रखते हुए ही हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और अगर मन में कोई और डाउट हो, कोई और क्वेश्चंस, कोई और सवाल हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ। कभी फिर हम लोग बातचीत करेंगे, तो फिर डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से अपने करियर को, अपने प्रिपरेशन को, अपने अप्रोच को आगे लेकर के चलना चाहिए, ताकि हमें अननेसेसरी स्ट्रेस, थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़रूरी है, हमको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है,
लेकिन अननेसेसरी स्ट्रेस को नहीं लेना चाहिए। तो बस आज इतना ही कहना था। अगर कोई मन में डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं भूल रहा हूँ, तुमसे नहीं कह पा रहा हूँ, तुम्हारे मन में जो बातें हैं वो शायद मैं कुछ भूल गया जो नहीं कह पाया, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताऊँ, मैं देखूँगा और फिर हम लोग कभी दूसरे समय बातचीत करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।